गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो दो सबसे महत्वपूर्ण नतीजे जो कल आने थे जिसकी आप बात कर रहे थे, एनवीडिया और सेल्सफोर्स, वो दोनों तरफ की बातें बता रहे हैं। पहली बात एनवीडिया की के अच्छे नतीजों के बावजूद जब स्टॉक आपका इतना चला हुआ होता है तो बाजार उस पर रिएक्ट क्यों नहीं करता। एनवीडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर थे ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, क्योंकि उनके नतीजे हमेशा अनुमान से बेहतर ही होते हैं। आय साल दर साल दुगनी होकर आई, लगभग $96 बिलियन की आय थी, अनुमान से बेहतर थी। ईपीएस अनुमान से बेहतर था। डेटा सेंटर बिजनेस 117% ग्रो करके आया है, लगभग $80 बिलियन का रेवेन्यू वहां से निकल कर आया है। और अगले जो इस तिमाही में जो आय की गाइडेंस दी गई है वो $108 बिलियन की दी गई, यानी कि 100 बिलियन का पार कर जाएंगे रेवेन्यू इस क्वार्टर में। +-2% का वेरिएशन अगर आप देखें वो भी अनुमान से बेहतर था। लेकिन उन्होंने इस बार FY 28 की गाइडेंस भी दी है। एनवीडिया ने FY 28 की गाइडेंस में उन्होंने कहा है कि आय हमारी साल दर साल 70% ग्रो करेगी। इस बेस पर 70% ग्रो करेंगे ये लोग। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये गाइडेंस हमारी कंजर्वेटिव है, वो इसलिए क्योंकि कस्टमर फीडबैक ये कह रहा है कि ग्रोथ जो है वो दुगनी हो सकती है इस साल 100% से ज्यादा, लेकिन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हमारे हैं, उस वजह से जो है ग्रोथ सिर्फ 70% की हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक रिस्क फैक्टर हाईलाइट किया है, वो ये कि कर्ज जो है उनका वो बढ़ता जा रहा है, और जो इंडेटनेस की वो बात कर रहे हैं उससे आगे चल के उनके कैश फ्लो और उनके फाइनेंशियल कंडीशन पर असर पड़ सकता है, इसकी भी उन्होंने चेतावनी दी है। दूसरी एक हाईलाइट करने वाली बात यह है कि 26 जुलाई इस साल के जो आंकड़ा अगर हम देखें तो लगभग $33 बिलियन की आउटस्टैंडिंग सीनियर नोट्स इनकी ड्यू है, और $25 बिलियन के कमर्शियल पेपर इनके ड्यू है, यानी कि लगभग लगभग $60 बिलियन का कर्ज आप पकड़ के चल लीजिए। और अगले 1 से 5 साल के बीच में $15 बिलियन कर्ज का उन्हें भुगतान करना है। और पिछले क्वार्टर में जब ये नंबर उन्होंने डिस्क्लोज किया था, ये नंबर सिर्फ $2.25 बिलियन का था। तो स्टॉक आफ्टर आवर्स में 4% तो चला, नतीजे अच्छे थे, लेकिन बाजार जो है वो इस कर्ज वाली बात को लेकर थोड़ा सा चिंतित है। इस वजह से स्टॉक ने पहले तो काफी सारे दिनों से अंडर परफॉर्म करा है, और इस साल भी एक अंडर परफॉर्मर ही रहा है, 11% ही ऊपर है। बाकी सारे स्टॉक तो 150-200 पता नहीं कितने फीसदी चल चुके हैं। ये एनवीडिया की बात रही। दूसरी बात सेल्सफोर्स की रही। सेल्सफोर्स के नतीजों से ज्यादा उनकी कमेंट्री जो है वो शायद हमारी आईटी कंपनियों में थोड़ी सी जान में जान डाले। वो इसलिए क्योंकि उनके जो सीईओ है मार्क बेनियोफ, उन्होंने सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि जो सैस्पोकलिप्स का नैरेटिव चल रहा है, जिससे हमारे सारे आईटी कंपनियों की और दुनिया भर के सॉफ्टवेयर कंपनियों की बहुत पिटाई हुई है इस साल, वो नॉनसेंस है। वो नॉनसेंस है, बकवास है। वो इसलिए क्योंकि जो एआई मॉडल्स है वो उनके सॉफ्टवेयर पे निर्भर करते हैं, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ये उनका कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एंथ्रोपिक के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उससे ये साबित होता है कि उनके भी मॉडल्स को हमारी जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी, एआई वाली कंपनी जितनी भी है, उन्हें हमारी जरूरत है, और वो हमारा बिजनेस जो है वो टेक ओवर नहीं करने वाली। ये सेल्सफोर्स के सीईओ का बयान था। नतीजे भी अच्छे थे। गाइडेंस उन्होंने फुल ईयर की बढ़ा की है, लगभग $46 बिलियन, 46.1 टू 46.4 बिलियन का अब ये आय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गाइडेंस जो उन्होंने पहले दी थी वो 45.9 से $46.2 बिलियन की दी थी। और साथ ही साथ इस वजह से स्टॉक जो है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 13% चलकर बंद हुआ। दूसरे और कुछ कंपनियों के नतीजे भी आने थे, ऑक्टा और जो है दूसरी क्राउड स्ट्राइक, ये जो साइबर सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनके शेयर भी जो है 20% 11% चले हैं, उनके भी नतीजे काफी अच्छे थे। ईरान और ओमान की अगर हम बात करें अब नतीजों से बाहर निकलकर, तो कल आईआरजीसी जो कि उनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने कल एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि ईरान और ओमान के बीच में जो रेवेन्यू शेयर अग्रीमेंट है वो तय हो चुका है, कितना रेवेन्यू किस देश को मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब तक इस बात का डिस्क्लोजर नहीं किया है, स्पेसिफिक्स क्या है उसकी अभी तक जो है डेफिनेशन नहीं दी गई है। और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस की वजह से जो है ये सारे प्रोग्रेस में जो है खलल आ रहा है, और जब तक यूएस अपनी शर्तें नहीं कबूल करता तब तक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि छिटपुट हादसे तो होते रहेंगे लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेशनल है। लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है। केपलर के डेटा अगर हम माने तो मंगलवार को सिर्फ 5 कमोडिटी जहाज जो है चले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 10 दिन की एवरेज 15 जहाजों की थी। तो उस वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानना थोड़ा सा जो है मुश्किल लगता है। और पीसीई का इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी आना था, वो अनुमान मुताबिक ही था। अगर आप कोर पीसीई का आंकड़ा देखें तो, क्योंकि फेड कोर पीसीई को ज्यादा देखता है, अनुमान मुताबिक था 3.3% साल दर साल बढ़कर आया है आंकड़ा, इन लाइन विद एस्टिमेट्स। लेकिन उनके 2% के लक्ष्य से तो अभी भी काफी ऊपर है। आज से जैक्सन होल की शुरुआत होने वाली है।
केविन वॉर्श जो इतना सारा ड्रामा हो जाने के बाद भी बॉन्ड मार्केट इंटरवेंशन ये वो वगैरह वगैरह अब तक उनकी तरफ से कोई भी बयान सुनने नहीं मिला है। कल शाम 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार उनका बयान सुनना है। बाजार की नजरें उन पर होंगी क्योंकि अब तक वो एक गुमनाम शख्सियत बनकर बैठे हैं इस पूरे मामले में। तो वो अब क्या कहते हैं इस पूरे डेवलपमेंट्स को लेकर, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, उस पर बाजार की नजरें होंगी। यूएस में भी अर्निंग सीजन अब खत्म हो चुका है, तो ईरान और ओमान के डेवलपमेंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डेवलपमेंट्स और केविन वॉर्श का बयान, ये सबसे ज्यादा बड़े मॉनिटर।